हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में। जैसे बिटकॉइन ईटीएफ पर अप्रूवल हुआ, इंडिया के अंदर दो बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई क्रिप्टो इन्वेस्टरों के सामने। पहली, यहाँ पे यूआरएल, यहाँ पे अलग अलग जो एक्सचेंज है उनका ब्लॉक होना शुरू हो गया और कई सारी एक्सचेंजों का ब्लॉक हो भी चुका है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है यूआरएल इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज का, तो इंडियन एक्सचेंज कौन सी है जिसको अपन यूज करते हैं, कौन सी ट्रस्टेबल इंडियन एक्सचेंज है, किसके ऊपर फंड को ट्रांसफर करना चाहिए, किसके ऊपर नया अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो के अंदर स्पेशली डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां पे आपको जरूर ज्वाइन करना है। हर एक मार्केट की इमरजेंसी अपडेट वहां पे मिल जाएगी। देखिए, करंट में यहाँ पे अगर ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का सिनेरियो देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग का खेल हुआ है, लिक्विडेशन काफी ऊंचा है। उसके बारे में आगे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मेन टॉपिक और बात करते हैं भाई, जो यूआरएल ब्लॉक हो रहा है इसका सोल्यूशन क्या है और कौन सी इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे ब्लॉक होने के बाद इंडियन एक्सचेंज कौन सी यूज करनी चाहिए। तो शुरुआत से ही अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले इंडियन एक्सचेंजों के बारे में, क्योंकि आज के दिमाग में, आज के टाइम पे हर किसी के दिमाग में यही है कि मेरा जो फंड यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर पड़ा है या फिर KuCoin के ऊपर, Get.io के ऊपर पड़ा है, उसको मैं कौन सी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लेके आऊँ। देखिए, काफी लोग आप सजेस्ट करेंगे हार्डवेयर वॉलेट यूज कर लो, ट्रस्ट वॉलेट यूज कर लो, लेकिन जो आम इन्वेस्टर है, जो आपके और मेरे से छोटा इन्वेस्टर है, जिसके पास 50,000, 60,000, 1 लाख तक की होल्डिंग है क्रिप्टो की, वो भी इंटरनेशनल एक्सचेंजों के ऊपर, तो वो इतनी हेडेक नहीं लेना चाहता, न हार्डवेयर वॉलेट उसको यूज करना आता है और न यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट यूज करना आता है। तो उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सीधा सा एक वे है, अपने फंड को सेफ रखना है। तो इस टाइम पे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी ब्लॉक हो चुकी है या फिर होने वाली है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखिए एप्पल से और यहाँ पे वेब से ये ब्लॉक हुआ है, यानी कि जो लैपटॉप या फिर पीसी यूज करते हैं उनका यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। अपना जो मोबाइल ऐप और में जो एंड्रॉइड यूज करते हैं, क्योंकि एप्पल ऐप में से कई लोग यूज नहीं करते, मैक्सिमम लोग एप्पल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि होगा भी नहीं है। तो आपका और जो मेरा फंड है फिलहाल अभी यहाँ पे सेफ है इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि वह गूगल प्ले स्टोर पे न ब्लॉक हुआ और न ही आपकी और मेरी एक्सचेंज जो इस टाइम पे रन हो रही है अपनी मोबाइल के अंदर वो ब्लॉक हुई है। लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पे सेफ जोन में रहना है। तो अपना जो फंड है यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर हो, चाहे KuCoin हो, चाहे Get.io, उनको इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर लेके आना है। इस टाइम पे FIU के अंदर इंटरनेशनल एक्सचेंज काम कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर यानी कि PMLA एक्ट के अंदर इंटरनेशनल अपनी जो इंडियन एक्सचेंज है वो काम कर रही है, यानी कि एक सेफ जोन में इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे है। क्योंकि जो सारा डेटा है इस टाइम पे, वो सारा डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास है, इंडियन एक्सचेंजों का यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी इंटरनेशनल एक्सचेंजों के मुकाबले इंडियन एक्सचेंज वो सेफ है। तो कौन कौन सी एक्सचेंज यूज करनी चाहिए। अपने इंडिया की बात करें, जो मेन एक्सचेंज है यहाँ पे, वजीरेक्स, CoinDCX, जीपे, सन क्रिप्टो, जियोटेस, CoinSwitch, कुबेर, इसके अलावा भी कई सारी, कम से कम 28 ऐसे एक्सचेंज है जिसकी लिस्ट यहाँ पे खुद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से शेयर की गई, ये हमारे एक्ट के अंदर यहाँ पे काम कर रही है। अब आती के बाद इनमें से कौन से एक्सचेंज को फंड को ट्रांसफर करना चाहिए। देखिए, सारी ट्रस्टेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि ट्रस्टेबल नहीं है। जो गवर्नमेंट के साथ में काम कर रही है वो ट्रस्टेबल है, और गवर्नमेंट के साथ में काम नहीं कर रही है वो कभी भी यहाँ पे बंद हो सकती है। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे इसको, जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोग यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे देखते हुए, तो दो बड़ी एक्सचेंज इस टाइम पे अच्छा काम कर रही है। पहली यहाँ पे CoinDCX, जिसके ऊपर जो डेली का ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है वो 7.6 मिलियन का, परसों तक यहाँ पे 9.5 मिलियन के आसपास था। लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया था भी कौन सी इंडियन एक्सचेंज है वो यूज करनी चाहिए। तो CoinDCX है, उसके ऊपर 7.6 मिलियन का यहाँ पे टोटल ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर के अंदर आया। और इस टाइम पे CoinDCX की जो टीम है वो काफी ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है, अपने आप को प्रमोट कर रही है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर इनके जो डेवलपर है, वो सोशल मीडिया हो चाहे यहाँ पे एक्सचेंज हो, इसके ऊपर एक्टिवली वो लोगों के सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, जिनकी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व आउट तुरंत कर रहे हैं। यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे है प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज इस टाइम पे अच्छी परफॉर्म कर रही है CoinDCX। दूसरी एक्सचेंज की बात करते हैं यहाँ पे वजीरेक्स, जिसके ऊपर 3.4 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम लास्ट 24 आवर के अंदर आया। उससे पहले लगभग 4.5 मिलियन के आसपास का ट्रेड वॉल्यूम आया था। तो ये दो बड़ी एक्सचेंज इस टाइम पे अच्छा रन कर रही है, डेवलपर भी खुल के सामने है इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। आम जो लोग हैं ट्विटर के ऊपर उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल की प्रॉब्लम भी यहाँ पे है CoinDCX के वजीरेक्स के अंदर, यहाँ पे भी लिमिट लगी हुई है, और अभी भी यहाँ पे UPI चालू नहीं है, न तो डिपॉजिट के अंदर और न ही विड्रॉल के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जीपे की, तो 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आया। बाकी और भी कई सारे एक्सचेंज, जैसे यहाँ पे सन क्रिप्टो होगी, ये भी अच्छी एक्सचेंज है। कुछ लोग इसको भी अच्छा प्रीफर करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके अंदर जब विड्रॉल और डिपॉजिट की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता है। और इस टाइम पे जो इनके डेवलपर है वो भी एक्टिव
क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, लेकिन जो ट्रस्ट यहाँ पे लोगों का होना चाहिए वो थोड़ा सा लूज सन क्रिप्टो के अंदर है। कोई खराबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ कि मैं खराब है, अच्छी एक्सचेंज है, काफी लोग यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी यहाँ पे एक और बताता हूँ, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं, जो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे सन क्रिप्टो इन एक्सचेंजों से पहले करता है, यानी कि कॉइन DCX और वजीरएक्स से पहले यहाँ पे सन क्रिप्टो लिस्ट कर देता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। अपने अपने व्यू है, आप कौन से एक्सचेंज आप यूज करना चाहते हो, वरना यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर भी बेस्ट एक्सचेंज है, अच्छी एक्सचेंज है, इसके डेवलपर भी एक्टिव है मार्केट के अंदर। और इस टाइम पे इन 3-4 एक्सचेंजों के अंदर डिपॉजिट के अंदर भी 1% का कैशबैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप कौन से एक्सचेंज यूज करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, कुछ होगा तो मैं आपको वहाँ पे कमेंट के थ्रू कुछ और चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अब बात करें भाई ये जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो जबरदस्त एक्शन लिया गया इनके ऊपर, देखिए जो दिसंबर का 2023 का जो लास्ट वीक था उसके अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, शायद 28 तारीख को नोटिफिकेशन दिया था कि आप PM इलेक्ट या FIU के अंदर काम नहीं करोगे तो हम आपको URL ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद उन्होंने 14 दिन का टाइम दिया था और 13वें दिन से ये ब्लॉकिंग शुरू हो गई। पहले ऐप स्टोर से ब्लॉक हुआ यहाँ पे एप्पल वाले फोन से, फिर यहाँ पे कल से वेब के अंदर बंद होना शुरू हो गया। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर देखिए कहीं ना कहीं चांसेस है यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से भी इनका URL ब्लॉक किया जा सकता है, यानी कि नए यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, या फिर जो नया यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो इसको डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है। आपने और मैंने जो कर रखा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो नया इन्वेस्टर आ सकता है, जो इंटरनेट एक्सचेंज को ट्रांसफर करना चाहता है अपने फंड को या फिर ट्रेडिंग करना चाहता है, वो शायद न कर पाए गूगल प्ले स्टोर से भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आपने किसी एक्सचेंज के ऊपर फंड डाल रखा है, वहाँ पे आपके मोबाइल में नहीं है, आपने अनइंस्टॉल कर रखा है, तो उसको इंस्टॉल कीजिए, आपके फंड को निकालिए और यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर उसको ट्रांसफर कर लीजिए टाइम रहते हुए। और अब जो इंडियन एक्सचेंज है वो ब्लॉक नहीं होने वाली, उसका न तो कोई URL ब्लॉक हो रहा है और न ही कोई यहाँ पे उसके ऊपर कोई खतरा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि भाई यह इंडियन एक्सचेंज इतना एक्टिवली क्यों काम कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और रूल्स और रेगुलेशन लेके आने वाली है, और इंडियन एक्सचेंज मिलकर गवर्नमेंट के साथ में इस टाइम पे प्रॉपर डायलॉग कर रही है, दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है। और इंडियन एक्सचेंज तो यही चाह रही है कि कहीं ना कहीं जो फंड है इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर वो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आए, तो ये बात गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है 30% का प्लस 1% TDS का, ये यहाँ पे नहीं दे रही इंटरनेशनल एक्सचेंज, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, जो इंडियन एक्सचेंज समझाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गई अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, भी हम आपको यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं 30% 1% TDS, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं दे रही है। हमारे ऊपर देखिए इतना ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है और इंडिया से ट्रेड वॉल्यूम इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर इतना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक मेच्योर डायलॉग हो उनके बीच में। और इंडियन गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये चीज़ जरूर समझ में आ गई है कहीं ना कहीं, हाँ भाई यहाँ पे कुछ गलती हो रही है और इंडियन एक्सचेंज की जो हालत खराब है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक टैक्स बड़ा रीजन है यहाँ पे। तो इस टैक्स को लेकर इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। अगर यहाँ पे टैक्स भी देने लग जाए इंटरनेशनल एक्सचेंज तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिया भी चाहेगी कि अभी और ज़्यादा टैक्स, तो ये 30% टैक्स अगर 1% TDS इंटरनेशनल एक्सचेंज पे देना शुरू कर दे और जो डेटा उनके पास है या फिर उनके जो गवर्नमेंट उनसे मांगती है वो अगर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को दे दे, तो फिर क्रिप्टो के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा और प्राइस बढ़ने के चांसेस और रहेंगे और एक बहुत बड़ा हब क्रिप्टो का इंडिया बनने वाला है आगे आने वाले टाइम के अंदर। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज ये चीज़ करने लग जाए, और करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा क्रिप्टो मार्केट के पिछले 3 से 4 दिन के अंदर बैठे तो यहाँ पे मिलियंस के अंदर ट्रेड वॉल्यूम इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझना जरूरी है। आम इन्वेस्टरों को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका मेरा फंड सेफ है, लेकिन एक सेफ जगह पे लाना इस टाइम पे एक समझदारी होगी यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे बिटकॉइन की बात करें तो इस टाइम पे 43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 450 बिलियन का इसका मार्केट कैप था, जो इस टाइम पे कम होकर 444 बिलियन का हो गया, यानी कि लगभग 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर पड़ा हुआ था, पैसा पड़ा हुआ था, वो निकल गया। उसके पीछे जो रीजन थे वो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने 30,000 के आसपास बाइंग बनाई थी और साल की शुरुआत से 2023 की शुरुआत से जो 17,000 18,000 पे प्राइस थी, वहां से धीरे धीरे लोगों ने बाइंग बनाई थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया उनके पास, लगभग 170-180% का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई यहाँ पे। दूसरी चीज लिक्विडेशन काफी हुआ, 50,000 को सब लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जरूर टच करेगा, तो वहाँ पे लॉन्ग के ऊपर काफी ज्यादा फंड पड़ा था, उसको लिक्विडेट किया गया। अब ये शॉर्ट के ऊपर फंड पड़ा है तो इसको भी यहाँ पे लिक्विडेट कहीं ना कहीं हो सकता है, तो यहाँ पे अवेयर रहना है। इस टाइम पे आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट के अंदर आखिरकार चल रहा क्या रहा है, कौन सी न्यूज इंपैक्ट करने वाली है। बाकी अगले आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां पे आपको जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।